तो सिंपल प्रोग्राम ही रहेगा हमारा पहले की तरह, सिर्फ हमें एरे डिफाइन करना है उसके अंदर, तो कोई हेडर फाइल एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड नहीं है हमें। सो एरे बनाते हुए इंटीजर टाइप हमने टाइप दे दिया, एरे का नाम हमने मार्क्स रखा, और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में हमने उसका साइज डिफाइन कर दिया 5 पर। दिस इज हाउ वी डिफाइन एन एरे। और अगर मैं अभी इतना ही लूँ तो मैंने डिफाइन करते हुए दिया था कि एरे का साइज होना चाहिए, तो यहाँ पर एरे का साइज नहीं दिया मैंने, अब ये ध्यान रखना ये एरे का साइज नहीं दिया तो एरर आ गई। मैं साइज दे रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है उससे। यहाँ हमारा रिटर्न 0, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन आ सकती है कि जैसे लास्ट पॉइंट मैंने कहा कि कांस्टेंट होना चाहिए, तो अगर मैं इंटीजर टाइप का x लेता हूँ 5 और यहाँ पर मैं x देता हूँ 5, तो डेव C++ में ये अलाउड है। डेव C++ में ये अलाउड है, ये एरर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये हायर मतलब क्योंकि ये बेसिकली कंपाइलर जो था और लैंग्वेजेस के लिए भी बनाया गया था, उसकी सपोर्ट में जैसे जावा में ये चीज़ अलाउड होती है तो वो अलाउड कर दी है। अदरवाइज आप अभी भी टर्बो सी कंपाइलर जो फर्स्ट टाइम मैंने बताया था वहाँ पर जाओगे तो C++ के रूल्स के अकॉर्डिंगली अलाउड वहाँ पर नहीं होगा कि कॉन्स्ट वेरिएबल का साइज हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं, अगर इनिशियलाइज 5 दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर 3 वैल्यूज दे रहा हूँ 6, तो ये तो पॉसिबल है ही, कम वैल्यूज आप दे सकते हो। और कम वैल्यूज के केस में हमने अगर प्रिंट करवाएं पूरे एलिमेंट 0 से लेकर 4 तक के हमारे एलिमेंट, हम इनको प्रिंट कराएं मार्क्स ऑफ आई, तो बाकी दो बचे हुए एलिमेंट्स में 0 गया हो। पांचों एलिमेंट प्रिंट कराएं 3 4 6 6 3 4 34 4 6 और लास्ट के दो एलिमेंट्स में 0 गया। ये हमारा राइट भी हो गया। हमने ज्यादा वैल्यूज नहीं दे सकते, 5 का एरे है और आप 6 वैल्यूज दे रहे हो तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। टू मैनी इनिशियलाइजर्स, तो कम दे सकते हो। अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो आप साइज मत दो, साइज नहीं दे रहे, एरे का साइज नहीं दिया, बेस्ड ऑन इनिशियलाइजर्स वो साइज ले लेगा। आप अपने आप 6 का साइज है तो फिर मुझे भी ध्यान रखना है यहाँ पर 5 तक प्रिंट के लिए लगाऊंगा। थोड़ा सा साथ में स्पेस दे दो ताकि गैप में प्रिंट हो सके। ठीक है, तो एरे डिफाइन किस तरह से करें, एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है। अगर मैं एरे 5 का ले रहा हूं और सपोज मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली प्रिंट ही करवा रहा हूं, रीड एंड राइट करवा रहा हूं, तो प्रिंट तो हमने कर ही दिया। पांचों एलिमेंट्स प्रिंट करवाएं और 5 एलिमेंट्स हमने रीड और राइट करवा लिया। तो आउटपुट क्या होगा, 5 नंबर इनपुट और 5 नंबर प्रिंट। तो 5 इनपुट और उन्हीं 5 को प्रिंट। सो बेसिकली एरे हमने ग्रुप में डाल दिया, तो ग्रुप के अंदर हमने एलिमेंट्स को एक्सेस किया। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम और लेता हूं, दैट इज कॉल्ड सर्च। एरे में जो हमारा पहला ऑपरेशन था ट्रैवर्सिंग, वो हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा सर्च का है, तो हम एक बार सर्च को ट्राई करते हैं। सर्च में हमारा लॉजिक क्या था कि हमारे पास 5 नंबर होंगे और उनमें से हमें किसी एक नंबर को क्या करना है, सर्च करके उसकी पोजीशन आपको देखना है। सो पहला काम मेरा यही होगा कि मेरे पास 5 का एक एरे है, नंबर्स ले लेता हूँ इस बार एन, 5 का एक एरे। अब मैं इन 5 नंबर्स को यूजर से क्या इनपुट करवा रहा हूँ, तो मैंने 5 नंबर यूजर से इनपुट करवा दिए और अब मैं वो नंबर इनपुट कराऊंगा जिसे मुझे सर्च करना है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो पहले हमने 5 नंबर बनाए, 5 नंबर यूजर से इनपुट करवा लिए। अब यूजर ने सर्चिंग कर रही है, तो इसका मतलब हम उससे यहाँ पूछेंगे किसे सर्च करना है। सो एंटर नंबर टू सर्च, तो हम यूजर से पूछ रहे हैं कौन सा नंबर सर्च करना है। यहाँ पर हमें वो नंबर देगा जिसे सर्च करना है।
तो हमने सर्च नाम से एक वेरिएबल ले लिया, डिफाइन कर देंगे इंटीजर टाइप सर्च। हमें रिटर्न पोजीशन भी देनी है आपको कि कौन सी पोजीशन पर एलिमेंट लिया, तो पोजीशन नाम से भी एक वेरिएबल ले लिया। अब इस नंबर को मुझे सर्च करना है अपने एरे में। सर्च करने का मतलब होगा 5 एलिमेंट्स में अपना एक नंबर सर्च करना है, तो आप एक एक के पास जाओगे ना और वहाँ जाके चेक करोगे किसी से मैच करता है, तो मतलब ट्रैवर्सिंग होगी मेरी। तो 0 से लेस देन 4 तक का हमने एक लूप लगाया, लेस देन इक्वल्स टू। अब यहाँ अंदर हम एक एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। इफ नंबर ऑफ आई इज इक्वल्स टू व्हाट, सर्च, हमारे एलिमेंट से मैच करता है। अगर मैच करता है तो मतलब पोजीशन मिल गई, पोजीशन इक्वल्स टू क्या, आई है। अगेन हम नॉर्मली एरेज में मान के चलते हैं कि यूनिक एलिमेंट्स ही होंगे, मतलब एलिमेंट एक ही बार ही पड़ा हो। अगर एक ही बार ही पड़ा होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एलिमेंट मिल गया तो ब्रेक करवा दें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके एरे में एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम हो सकता है तो ब्रेक नहीं करवाते। इन दैट केस हम पोजीशन को क्या करते हैं, साथ साथ ही प्रिंट करवाते हैं। सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे एलिमेंट्स में डुप्लीकेसी है, तो इन दैट केस तो हम यही मान के चलेंगे कि एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम हो सकता है, तो इंस्टेड ऑफ दिस हम आई को क्या करें, प्रिंट करवाएं। अब आई का मतलब होगा 0। सो अगर पहली पोजीशन पर एलिमेंट मिला तो पोजीशन के प्रिंट आएगी 0। अब यूजर के समझ में 0 नहीं आता एरे प्रोग्रामिंग के लिए। प्रोग्रामिंग में एरे 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नॉर्मली जब एक यूजर काम कर रहा होता है उसके लिए काउंटिंग हमेशा 1 से होती है। इसीलिए हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, i+1, ताकि हमें 0 पोजीशन पर अगर एलिमेंट मिले हम यूजर को प्रिंट करें कि क्या मिला, 1 पे मिला। एक बढ़ाकर उसे प्रिंट करवाएं ताकि उसके अकॉर्डिंगली काउंटिंग हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। हमारा एरे था, हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। अब ये सर्च करके उसकी पोजीशन प्रिंट कर देगा। अब हमें बाद में सारा लूप खत्म होने के बाद ये भी प्रिंट करवाना है कि नंबर मिला भी या नहीं मिला। जैसे इस केस में अगर मैं इतना खत्म कर दूं प्रोग्राम, तो नंबर मिलेगा तो उसकी पोजीशन प्रिंट आई जाएगी। मैंने स्पेस दे दिया, पोजीशन प्रिंट आई जाएगी। तो अगर मैं इसे चेक करता हूं, तो मुझे 5 नंबर डालने पहले। मैं 34 2 बार ही डाल रहा हूं, और अब मैं सर्च कर रहा हूं 34 पे, तो मुझे पोजीशन रिटर्न करेगा। 1 और 3 पोजीशन पे मिल गया। यहाँ तक तो ठीक था। चाहे वो एक बार ही पड़ा हो तो भी वो पोजीशन दे ही देगा कि 1 और 3 की जगह पर एक बार ही बता देगा कहाँ पर पड़ा हो। अगर एक बार ही है तो भी वो बता ही देगा कि एग्जैक्टली 56 कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पर। बट प्रॉब्लम कहाँ थी, अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता तो फिलहाल वो कुछ नहीं करेगा, मतलब ब्लैंक स्क्रीन रहेगी सामने। तो सामने वाला जो यूजर है वो कंफ्यूज रहता है कि हुआ क्या। मैंने डाला 10 को सर्च करो, नहीं मिला, बट कुछ मैसेज दे दो, नहीं मिला, नो सच नंबर, नो, ऐसा कुछ मैसेज हमारे पास आना चाहिए। अब वो हम दे रहे हैं। अब लूप से बाहर, सर्चिंग तो लूप के अंदर हो रही है, लूप से बाहर हमें ये चेक करना है कि एलिमेंट मिला या नहीं मिला। बिकॉज अगर मिला है फाइन, पोजीशन प्रिंट आ गई हो, नहीं मिला तो हम यूजर को मैसेज प्रिंट कर दे। अब ये हम काम कैसे करें, अब यहाँ पर तो प्रिंट, अगर पोजीशन मिलता है तो प्रिंट होता है, इसका एल्स हम लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर एक एलिमेंट हमारा एक ही बार ही पड़ा हुआ है तो बाकी 4 जगह पर नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब अगर एल्स लगाएंगे तो 4 बार ही कहेगा नॉट फाउंड और एक बार ही कह देगा फाउंड। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, फ्लैग लेंगे। हमने कुछ भी ले लिया, फाउंड एक वेरिएबल इनिशियलाइज टू 0 कर दिया। ये बता रहा है कि वेरिएबल मिला या नहीं मिला। तो लूप शुरू करने से पहले हमने कह दिया फाउंड इक्वल टू 0, मतलब नहीं मिला। अगर नंबर इक्वल्स टू आई होता है, सर्च मिल गया और पोजीशन हमने प्रिंट कर दी, तो हमने फाउंड की वैल्यू भी क्या कर दी, 1 कर दी। तो एक फ्लैग है, ऑन ऑफ की तरह काम कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑफ है। अगर नंबर मिल गया तो ऑन हो जाएगा। लूप से बाहर आने पर हम उसी फ्लैग को चेक करेंगे कि वो ऑन था या ऑफ था। तो अगर फाउंड की वैल्यू क्या थी, 0 थी, मतलब वो ऑफ था, आपको नंबर नहीं मिला होगा, तो हम नंबर प्रिंट कर देते हैं, नो सच नंबर इन एरे, कि हमारे एरे में नंबर नहीं है, क्योंकि फाउंड 0 था। अगर नंबर मिल गया होगा तो पोजीशन भी प्रिंट आई होगी और फाउंड की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। सो नाउ आई कैन से फाउंड, सो नाउ आई कैन से कि मेरे पास अगर नंबर है और मैं किसी एक ऐसे नंबर को सर्च करता हूँ, नहीं है, तो मेरे पास मैसेज आएगा नो सच नंबर इन एन एरे। मुझे प्रॉपर मिल रहा है, या तो नंबर नहीं है या मुझे उसकी क्या मिल रही है, पोजीशन मिल रही है। क्लियर, ये सर्चिंग था। स्टेप बाय स्टेप गए हमने पहले 5 नंबर्स इनपुट करवाए, फिर हमने वो नंबर इनपुट कराया जिसे ढूंढना है,
फिर हमने ट्रैवर्सिंग की 0 से 4 तक एक एक एलिमेंट को सर्च किया, वहां जाकर हमने मैच करवाया कि अगर नंबर मैच करता है तो उसे प्रिंट करो उसकी पोजीशन को, और अगर फाउंड में क्या डाल दो 1, फाउंड 1 मतलब नंबर मिल गया। तो एक तरह से बटन ऑफ था, हमने उसे ऑन कर दिया ताकि बाहर आके हम चेक करें कि अगर वो ऑफ ही रहा तो मतलब एलिमेंट नहीं मिला, और अगर वो ऑन था तो फिर तो प्रिंट आ ही गया होगा। दैट इज सर्च इन एन एरे। ठीक है, तो ये हमारा सर्चिंग का। अब लास्ट एक और प्रोग्राम ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन। अब इंसर्शन का मतलब था कि हमें एरे में एक एलिमेंट बीच में इंसर्ट करना। हम पहले से एक एरे लेके चल रहे हैं a ऑफ 6 का, तो 0 से 5 तक का, ठीक है ना हमारे पास, तो 6 एलिमेंट है टोटल हमारे पास। बट शायद मैंने शुरू में जो इनपुट कराया वो सिर्फ 0 से 4 तक ही था, 0 से लेकर 4 तक की हमारे पास। सो इनपुट मैंने 5 ही कराया, तो हमारे पास 0 to 4 तक रीड हो गया, लेकिन 5th वन हमारे पास क्या पड़ा है, खाली पड़ा हो। बट जो मैं नया एलिमेंट डालूंगा वो 5th पे नहीं डालना, यूजर से हम पूछेंगे कौन सा नंबर डालना है, और यूजर से पूछेंगे कौन सी पोजीशन पे डालना। मतलब एग्जैक्टली मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास 5 नंबर है, 5 नंबर मैंने इनपुट कर दिए, लाइक 10, 20, 30, 40, 50, ये 5 नंबर। मैं बाद में आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा नंबर डालना है, आप मुझे कह रहे हो 100 डालना है। मैं ये भी पूछ रहा हूँ आपसे कौन सी पोजीशन पर डालना है, आप कह रहे हो सेकंड पोजीशन पर डालना है, मतलब मुझे यहाँ चाहिए। तो एग्जैक्टली मैं कहूँगा मेरे पास आखिरी में स्पेस पड़ा था खाली, तो मैं इन सभी एलिमेंट्स को एक एक नीचे क्या शिफ्ट करूंगा ना, इस तरह से कि ये एक एक नीचे शिफ्ट हो यहाँ तक, सो दैट कि मैं उस जगह पर अपना 100 नंबर क्या इंसर्ट करूँ। सो अब तक मेरे पास जो था पहले वो 0, 1, 2, 3, 4 का एरे था, और ये मेरे पास खाली पड़ा हुआ था, 5th वन ये खाली था। बट अब स्टेटमेंट में मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या आ जाए, 100 आ जाए, तो 1 ये होगा, ये 2, ये 3, 4 और 5 आपके एलिमेंट पूरे हो। तो एग्जैक्टली मैं नंबर बीच में इंसर्ट करूंगा, तो मेरा पहला काम होगा कि वहां से नंबर को पहले नीचे क्या करूं, शिफ्ट करूं कि 50 एक नीचे आए, 40 और एक नीचे आए, एक एक नीचे आए अप टू मेरी पोजीशन तक जहां मुझे डालना। सो प्रोग्राम के लॉजिक के अकॉर्डिंगली हमारे पास नंबर आ गए। अगला स्टेप हमारे पास, हम वो नया नंबर पूछ रहे हैं जो आपको इंसर्ट करना है। सो एंटर नंबर टू इंसर्ट, आपसे नया नंबर पूछ रहे हैं जो इंसर्ट करना है, सीन नंबर होगा। नेक्स्ट हम आपसे पोजीशन पूछ रहे हैं, कौन सी पोजीशन पर डालना है, एंटर पोजीशन। तो आप यहाँ पर मुझे पोजीशन बता रहे हो कि एग्जैक्टली वो नंबर आपको कौन सी पोजीशन पर डालना है, CS पोजीशन। अब पोजीशन जो भी हो, यूजर का अगर कहता है 2 यानी यहाँ पर, तो मेरे लिए वो क्या है, 1 ही है, मतलब एक कमी होती है। तो हमने यूजर से जो भी पोजीशन ली एक सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से, क्योंकि यूजर के अकॉर्डिंगली वो 2 है बट मेरे अकॉर्डिंगली वो 1 ही है। अब मुझे क्या करना है, लूप लगाना है, क्योंकि नीचे मेरी खाली जगह पड़ी है, खाली जगह मेरी नीचे है, तो मैं चाहूंगा 5th पर कौन आ जाए, 4th वाला आ जाए। सो लूप नीचे से स्टार्ट होगा क्योंकि खाली जगह नीचे है, तो लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ, 5 से स्टार्ट हुआ, और कहाँ तक जाएगा, पोजीशन तक जाएगा, क्योंकि हमें कहाँ तक नीचे लाना है। अगर सेकंड पोजीशन पर एक एलिमेंट डालना था तो 10 को नीचे नहीं लाना, 20 तक नीचे लाना, उस पोजीशन के एलिमेंट्स तक नीचे लेकर आना। सो लूप 5 से लेकर कहाँ तक जाएगा, पोजीशन तक, 5 से लेकर 2 तक, और यहाँ पर हम आई क्या करेंगे, -1। अब हमें करना क्या है, A ऑफ 5 5th पोजीशन पर एग्जैक्टली मुझे क्या डालना, लॉजिक तो हमारा यही कहता है ना कि हम A ऑफ 5 में क्या आ जाए, A ऑफ 5 में A ऑफ 4 आ जाए, और फिर A ऑफ 4 में A ऑफ 3 आ जाए। इस तरह से लूप चलता रहे, A ऑफ 3 में A ऑफ 2 आ जाए जब तक हमारी पोजीशन नहीं आती, और A ऑफ 2 में हमारे पास 1 आ जाए। सारे एलिमेंट नीचे नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, A ऑफ 2 इक्वल्स A ऑफ 1। हमें ये लूप लगाना, तो A ऑफ 5 मतलब I में क्या चाहिए आपको, 4 वाला, A ऑफ I -1, 5 में हमने 4 वाला डाल दिया। सो लूप चला 0 से 5 तक, A ऑफ I में हमने A ऑफ 1 I -1 डाल दिया, और हमने एक एक एलिमेंट नीचे शिफ्ट कर दी। अब ऊपर वाली जगह हमारी खाली होगी, कहाँ तक, पोजीशन वाली जगह खाली होगी। इस पोजीशन पर हम अपना डिजायर्ड नंबर डाल लेते हैं,
ताकि अब हम अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं 0 से लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 5 तक। 5 एलिमेंट हमारे पास है, 6, और हमने यहाँ पर a ऑफ i को विद स्पेस प्रिंट करवा दिया। POS भी डिफाइन करना है अभी। POS नंबर हमारा इंसर्ट डॉट सी। सो मुझे 5 नंबर डालने, 10, 20, 30, 40, 50। नाउ नंबर टू इंसर्ट 100। कौन सी पोजीशन? सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन में 100 इंसर्ट हो गया, बाकी एक एक आगे के शिफ्ट हो गया। ये इंसर्शन जहाँ हमने बीच में अपना एक एलिमेंट इंसर्ट किया, हालांकि उसके लिए मुझे पहले एक जगह खाली रखनी पड़ेगी क्योंकि मैं एरे का साइज बाद में बढ़ा नहीं सकता कि मुझे इंसर्ट करना है 5 का एरे है, मैंने कहा मैं इंसर्ट करता हूँ बीच में एरे का साइज बढ़ जाए, वो पॉसिबल नहीं। साइज नहीं बढ़ेगा, साइज पहले से 6 का रखा, एक के लिए जगह खाली रखी ताकि जब वो एक एलिमेंट आए बीच में एलिमेंट क्या हो, इंसर्ट हो जाए। क्लियर हुआ? यस सर। तो आप लोग दो ऑपरेशन अभी, एक ऑपरेशन अभी आप ट्राई करोगे, डिलीशन और सॉर्टिंग का। हमने अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली ट्रैवर्सिंग कर ली, सर्चिंग कर लिया, इंसर्शन कर लिया, लास्ट क्या बचा? डिलीट का। तो डिलीट भी इसी तरह से होगा कि 5 नंबर इनपुट होंगे, हम आपसे सिर्फ पोजीशन पूछेंगे कौन सी पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना। अगर मैं 20 कह रहा हूँ, सेकंड पोजीशन कह रहा हूँ, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी इसका 0, ये 1, 2, 3, एक एक एलिमेंट ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। साइज हम घटा नहीं सकते, हम लूप चलाएंगे 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि हमने फिर 4th वाला एलिमेंट डिलीट कर दिया।